तो शुरू करें। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अध्याय 2, सीजी बोर्ड का जो है अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन था हमारा शेषफल प्रमेय। क्या था? शेषफल प्रमेय। शेषफल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आ गया है हमारा गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। तो गुणनखंड प्रमेय क्या है? देखो, पहला था शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या था? आर। हमें किसका वैल्यू चाहिए था? आर। और आर इज इक्वल टू होता था क्या? पी ए या फिर एफ ए, दोनों का मतलब सेम है। पी ए या फिर क्या मतलब होता था? एफ ए। ठीक है, वहां पे हम लोग किसका निकालते थे? आर का वैल्यू निकालते थे। वो था क्या? हमारा शेषफल प्रमेय। अब क्या बोला है? गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या है? पी इज ए इज इक्वल टू 0। पी ए इज इक्वल टू 0। अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि गुणनखंड है। और पी ए इज इक्वल टू 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या फिर नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इसमें का ये क्वेश्चन दूसरा है, इसके नीचे में 5-6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को मैं लेता हूं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल दिया है। तो सबसे पहले तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है हमारा क्या? पी एक्स। पी एक्स को पहले लिखता हूं मैं, पी एक्स। चलो जी एक्स को ही पहले लिख लेता हूं। ओके, जी एक्स को ही पहले लिख लेता हूं। तो पहले क्या है हमारा? जी एक्स इज इक्वल टू है कितना? जी एक्स के बराबर में क्या होगा? मैं बताया था 0। क्या होगा बताया था? 0। ये गुणनखंड प्रमेय में भी होगा और शेषफल प्रमेय में भी होगा। हम लोगों ने शेषफल प्रमेय में क्या लिखा था? जी एक्स बराबर में क्या होता है? 0। तो यहाँ पर भी क्योंकि चैप्टर तो वही चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? जी एक्स बराबर क्या हो गया? 0। और जी एक्स का वैल्यू कितना है हमारा? बताओ यहाँ पे, x माइनस 3। तो x माइनस 3 है, तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे तो ये हो गया 0। और x का जब वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस इधर आ क्या हो जाएगा? प्लस। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा? x इज इक्वल टू आ गया कितना? 3। कितना आ गया? 3। अब मैं लिख लेता हूँ px। क्या? px। तो px का वैल्यू कितना है बोलो? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, px का वैल्यू, px हमारा दिया हुआ है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, अब क्या बोला है हम लोग को? गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या है? मैं बताया था पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो पी ए इज इक्वल टू हमारे पास पी ए, तो पी ए की जगह में हमारे पास क्या है? पी एक्स है। क्या है? पी एक्स। और इसका वैल्यू क्या है उसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है पी एक्स की जगह में? तो इसको लिख लेता हूँ मैं पी। अब पी यहाँ पे मैं ए डाल दिया हूँ तो यहाँ पर भी सब में ए डालेंगे, मैं बताया था। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है हमारा? कितना है? एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स की जगह में क्या है? ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस a प्लस 6। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में भी शेषफल प्रमेय में भी ऐसे किए थे कि हमारा गुणनखंड प्रमेय क्या है? पी ए। तो एक्स की जगह में क्या रख दिया हूँ यहाँ पे? ए। तो बाकी जहां पर भी एक्स है वहां पे सभी जगह में क्या आ गया? ए। बराबर में क्या है? 0। तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो गया? 0। अब आते हैं हम लोग ए की जगह में तो रख दिया हम लोगों ने। अब x का वैल्यू कितना है? 3। मतलब सबको यहाँ पे रखेंगे क्योंकि x की जगह में हम लोगों ने क्या रखा था? a। मतलब कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 3। x भी बराबर है, a भी बराबर है, दोनों सेम है, तो उसका वैल्यू हम लोग को मिला कहाँ से? x का वैल्यू 3 से। अब क्योंकि हम लोगों ने x का वैल्यू कितना रखा है? a, मतलब कि a बराबर में कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 और ये हो जाएगा कितना? ए का वैल्यू कितना है? 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। अब 3 का घात 3 है तो इसको गुणा करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया? 27। तो ये हो गया 27 माइनस का माइनस, और ये हो जाएगा 3 गुणित 2 है, मतलब कि 3 गुणा गुणा 3 बार करेंगे, सॉरी 3 का घात 2 है, मतलब 3 गुणित कितना करेंगे? 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। और 9 का गुणा क्योंकि यहाँ पे कोष्टक है तो इसके साथ होगा
4 के साथ, तो 9 चौक कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक हो जाएगा हमारा 36, फिर प्लस का प्लस और 3 का 3 प्लस का प्लस 6 का 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब जो प्लस है उसको सबसे पहले जोड़ते हैं, क्योंकि प्लस माइनस एक साथ में है तो सबसे पहले जोड़ देते हैं। तो ये 27 प्लस में है तो ये हो जाएगा 27, 27 में से 3 जोड़ दो कितना हो गया 30, और 30 में से 6 जोड़ दो कितना हो गया 36, तो ये हो गया 36 और बचा क्या हमारा माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0। तो 36 में 36 हटाएंगे तो क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। अब देखो गुणनखंड प्रमेय क्या था, पी ए इज इक्वल टू 0, तो पी ए का जो वैल्यू हम लोग रखते रखते गए तो हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब कि क्या है, ये गुणनखंड है। और अगर यहाँ पे 2 4 6 कुछ भी आता इसका मतलब कि ये गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेना, अतः क्या बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित को जांचिए कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। तो अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक, क्वेश्चन था हमारा गुणनखंड याद करना है। गुणनखंड का हम लोगों ने मैंने क्या बता दिया, सूत्र बता दिया कि उसका प्रमेय क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू क्या होता है 0। क्वेश्चन हम लोगों को मिला हुआ था जी एक्स और पी एक्स। सबसे पहले मैंने जी एक्स लिखा और जी एक्स बराबर में क्या लिख दिया यहाँ पे 0। जी एक्स का वैल्यू यहाँ से मेरा क्या था x माइनस 3, तो यहाँ पे रख दिया मैंने x माइनस 3। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाले कितना आ गया हमारा 3 आ गया, कितना आया 3। अब यहाँ से मैंने लिख दिया px, अब px भी तो दिया था ना, px कितना दिया था, जितना दिया था उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर आ गए हम लोग प्रमेय में, कौन सा प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय मैंने लिखा p a इज इक्वल टू 0, मतलब कि x जगह में क्या लिख दिया मैंने a। अब a जहां जहां पे x था वहां पे सभी जगह पे क्या रख दिया मैंने a रख दिया, और इस x का वैल्यू हमको मिला था कितना 3, तो मैंने सभी जगह पे क्या रख दिया 3 रखा। उसके बाद जब सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया कितना 0, मतलब कि ये क्या है गुणनखंड है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है सेम है, ऐसे इजी क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन है नंबर 2 3 4 5 6 शायद 5 7 तो है, सबको सॉल्व करके देखना। अगर नहीं बनेगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर नीचे का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप प्लीज उसको सॉल्व करके बताइए। ओके, चलो इसमें का जो है प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन शेषफल प्रमेय और दूसरा क्वेश्चन गुणनखंड प्रमेय क्या हो गया, यहाँ से सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।